अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज 9 मार्च का दिन है और हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 बड़ी और अहम खबरें जो दुनिया के सियासी, जंगी और इंसानी हालात का मंजर आपके सामने रखेगी। नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, सवाल ये है कि सच को समझा और दिखाया जाए। सवाल ये है कि जंग की आग किसके घर तक पहुंचेगी। सवाल ये भी है कि क्या दुनिया सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेगी या कोई आलमी इक़दाम भी होगा। आज की 10 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन में 10,000 सिपाही रूसी घेरे में, क्या होगा आगे। वहीं हम बात करेंगे इजराइल ने गजा पर फिर से हमला करने की तजवीज तैयार की है, फिलिस्तीनियों पर और जुल्म होगा। वहीं हम बात करेंगे ईरान ने ट्रंप के खत को सिरे से नकार दिया है, न्यूक्लियर बातचीत पर कोई सवाल ही नहीं होगा। वहीं हम इस पे बात करेंगे एसटीएस की दरिंदगी, 333 आम नागरिकों का कत्ल और बच्चे औरतों को निशाना बनाया है। इसमें हम बात करेंगे अरब लीग की शदीद मजम्मत की, लेकिन क्या अमली इकदाम भी होगा और बहुत कुछ। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। अब आइए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10,000 यूक्रेनी सिपाही घेराबंदी के खतरे में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक नया और अहम मोड़ आ गया है। रूस ने कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी फौज के लिए हालात बेहद संगीन हो गए। रूसी अफवाज ने उत्तर कोरिया की मदद से इस इलाके में बड़ी तरक्की हासिल की है और कई अहम इलाकों पर दोबारा कब्जा जमा लिया है। खबरों के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 10,000 यूक्रेनी सिपाही रूसी घेराबंदी में फंसने के खतरे में हैं। रूस की इस तेज कार्रवाई ने यूक्रेन की अफवाज को मुश्किल में डाल दिया है और कुर्स्क में जंग की हालात दिन ब दिन और पेचीदा होते जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यूक्रेन इस इलाके में रूसी हमलों का मुकाबला कर पाएगा या यह इलाका पूरी तरह रूस के कंट्रोल में चला जाएगा। उत्तर कोरिया की मदद से रूस के बढ़ते दबदबे ने जंग का पूरा नक्शा बदल दिया है। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कतर ने इजराइल से किया मुतालबा। इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। कतर ने इजराइल से मुतालबा किया है कि वो तमाम एटमी तंजीम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की निगरानी में लाए और न्यूक्लियर नॉन पर दस्तखत करे ताकि उसे एक गैर एटमी मुल्क के तौर पर माना जाए। कतर का साफ तौर पर कहना है कि अगर दुनिया में असलहों के फैलाव को रोकना है तो इजराइल को भी दूसरे मुल्कों की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन अब तक इजराइल ने इस मुतालबे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दोस्तों, क्या इजराइल वाकई इंटरनेशनल तंजीम की निगरानी को कबूल करेगा? क्या एनपीटी पर दस्तखत करके अपने एटमी ताकत होने के इल्जामात को खत्म करेगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मसले पर क्या पेशरफ्त होती है। वहीं हम तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के आईआरजीसी से वाबस्ता मीडिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक इजराइल अगले कुछ दिनों में सीरिया में एक वसीउल मयार यानी कि बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने सीरिया में कई अहम ठिकानों पर निशाना साधने की तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में वहां बड़ी जंगी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस हमले का मकसद क्या होगा और क्या इजराइल इस बार सीरियन हुकूमत और ईरानी मिलिशिया को टारगेट करने वाला है? ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते तनाव और हालिया हमलों के बाद हालात और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। अगर यह हमला होता है तो पूरे इलाके में जंग के हालात और ज्यादा खराब हो सकते। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में तहरीर अश-शाम हुकूमत का फौजी नफीर का ऐलान। सीरिया में हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं।
तहरीर अश-शाम हुकूमत ने मुकम्मल फौजी नफीर का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद तरतूस और लजाकिया सूबों के तमाम तालीमी सरगर्मियां मंगल तक मुअत्तल कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में जंग के हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं और अलवी बिरादरी अब ईरान से मदद की गुहार भी लगा रही है। ईरान पहले से ही सीरियाई हुकूमत के साथ खड़ा है, लेकिन क्या अब वो खुलकर अलवी गुट को फौजी मदद देगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया में जंग और ज्यादा तूल पकड़ेगी? क्या तहरीर अश-शाम का यह फैसला किसी बड़ी जंग की आमद का इशारा तो नहीं है? वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरब लीग का शदीद मुजम्मत। सीरिया में तहरीर अश-शाम जंगजुओं पर हालिया हमलों और निशाना बनाकर कत्ल किए जाने के वाकयात पर अरब लीग ने सख्त मुजम्मत की है। अरब लीग का कहना है कि यह तशद्दुद और बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। अरब ममालिक ने तहरीर अश-शाम के जंगजुओं पर होने वाले हमलों को इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरब लीग सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगी या किसी अमली इकदाम की तरफ भी कदम बढ़ाएगी? वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इराक की इस्लामी मजहमती तहरीक का बड़ा बयान सामने आया है। इराक की इस्लामी प्रतिरोध तहरीक के रहनुमा ने एक सख्त और धमाकेदार बयान जारी कर दिया है। उन्होंने तुर्की और कतर को सीरियाई साहिल में अलवी बिरादरी के खिलाफ होने वाले तमाम कत्लेआम का जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस्लामी प्रतिरोध के रहनुमा का कहना है कि तुर्की और कतर की पॉलिसियों ने सीरिया में इंसानी तबाही को बढ़ावा दिया है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि बेगुनाहों का खून इन हुकूमतों को डुबो देगा, उनके घरों तक पहुंच जाएगा। क्या यह बयान किसी नए इंतकामी कार्रवाई का इशारा कर रहा है? क्या वाकई तुर्की और कतर के लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं? वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 333 आम नागरिकों का कत्ल, बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा गया। सीरिया में तहरीर अश-शाम जंगजुओं की दरिंदगी अपने इंतहा पर पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जंगजुओं ने 333 बेगुनाह अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया है, जिनमें बच्चे औरतें भी शामिल हैं। इसी दौरान अलवी मीडिया का दावा है कि पिछले 48 घंटों में तहरीर अश-शाम की बर्बर कार्रवाई में 800 से ज्यादा अलवी अफराद हलाक किए जा चुके हैं। यह जुल्म सीरियाई साहिल में जारी है और हर लम्हा हालात बदतर होते जा रहे हैं। क्या तहरीर अश-शाम के इन जुल्मों सितम पर कोई इंटरनेशनल कार्रवाई होगी? क्या सीरियाई हुकूमत या इसके हामी मुल्क इस नरसंहार को रोकने के लिए तहरीर अश-शाम पर दबाव बनाएंगे? वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल ने गजा पर दोबारा हमला करने की तजवीज बना ली है दोस्तों। गजा में जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा तबाही की तरफ बढ़ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इजराइल ने गजा पर एक और बड़ा हमला करने की तजवीज तैयार कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल गजा में पहले से भी बड़ी तादाद में अपनी अफवाज भेजने और मुकम्मल शिद्दत से बमबारी शुरू करने का इरादा रखता है। सबसे संगीन दावा यह है कि इजराइल हुकूमत ने फलस्तीनियों को उनकी अपनी सरजमीन से जबरी बेदखल का मंसूबा भी तैयार कर लिया है। अगर यह मंसूबा हकीकत में तब्दील होता है तो गजा में इंसानी बहरान और ज्यादा गहरा सकता है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में HTS की हिमायत करने वाली जर्मन हुकूमत खामोश हो चुकी है। सीरिया में इंसानी तबाही और मजहबी बुनियाद पर जुल्म का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। तहरीर अश-शाम जैसे शिद्दत पसंद तंजीम की हिमायत करने वाली जर्मन हुकूमत अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी है।
जबकि सीरियाई साहिल में ईसाई आबादी पर बेदर्दी से हमला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों के साथ साथ अब ईसाई मोहल्लों में एसटीएस के जंगजू खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं। खौफनाक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें मासूम अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। क्या जर्मन हुकूमत और आलमी ताकतें इस इंसानी अलमिये पर आंखें मूंदे रहेगी या फिर इस बेगुनाहों की हलाकत को रोकने के लिए कोई कार्रवाई होगी? वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने ट्रंप का खत मिलने से किया इनकार। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भेजे गए किसी भी खत के मिलने से सिरे से इनकार कर दिया है और साथ ही न्यूक्लियर बातचीत को भी खारिज कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका के मुतालबात मांगों को कबूल नहीं करेगा। अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है, लेकिन ईरान अपने हक पर कायम रहेगा। क्या इस बयान के बाद अमेरिका ईरान और ज्यादा पाबंदियां लगाएगा या फिर इस तनाज़े में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? नाज़रीन, आज की ये 10 बड़ी खबरें बताती हैं कि दुनिया किस कदर नाजुक हालत से गुजर रही है। कहीं जंग का खतरा, कहीं इंसानी हुकूक की पामाली, तो कहीं सियासी खेल में मासूमों की कुर्बानी। सवाल यह है कि क्या दुनिया सिर्फ देखती रहेगी? क्या यह जंग तशद्दुद कभी खत्म होगा या फिर सिर्फ ताकतवर के लिए रह गया है? आपकी क्या राय है? क्या यूक्रेन इस जंग से बाहर निकल पाएगा? क्या गजा में के फिलिस्तीनी अपने वतन में महफूज रह सकेंगे? क्या आलमी ताकतें सिर्फ बयानात देती रहेंगी या कोई हकीकी इकदाम भी होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।